आजम खान साहब, जनाब मुश्ताक साहब, ख़वातीन हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मंजूर आलम साहब का, जो उन्होंने आज मुझे मौका फराहम किया कि ये जो होनहार बच्चियाँ जो आज सर्टिफिकेट हासिल किए हैं उनको सर्टिफिकेट देने का और IOS और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की दोनों की कोशिशों से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है उसको देखने का और इसकी जो अहमियत है जो अभी डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने और सफदर खान साहब ने आपके सामने रखा है। IOS एक ऐसा इदारा है जो मैं लगभग 25 साल से देखता है। डॉक्टर मंजूर आलम साहब के क़ियादत में ये जो इदारा बना और ये जो आज सिल्वर जुबली मनाकर गोल्डन जुबली एरा में कदम रखा है, जो कामयाबी इन्होंने हासिल की है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में इसका सानी नहीं। यानी कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुआ इदारा आज मिल्लत के हर इश्यूज के ऊपर नजर रख रहा है, उसे उजागर कर रहे हैं और मिल्लत के सामने, हुकूमतों के सामने, सोसाइटी के सामने, खासकर मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया है। खासकर ये देखा गया है कि जब मुसलमानों के इश्यूज हम उठाते हैं तो जज्बाती तरीके से उठाते हैं। जब जज्बात का सहारा हम लेते हैं हमारे इश्यूओं को प्रेजेंट करने का, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद हमको होता है, क्योंकि सही बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। IOS ने इन 25 सालों में बहुत से इश्यूज को रिसर्च तो किया है, इनके पब्लिकेशंस भी हैं, यानी कि कोई एक और दूसरा इदारा सोशियो एजुकेशन और इकोनॉमिक सेक्टर में मुसलमानों के इतना काम नहीं किया है जो IOS ने किया। दूसरे इदारे होंगे मजहबी फील्ड में, उन्होंने इससे ज्यादा पब्लिकेशन लाए होंगे, मगर जो जरूरत है खासकर मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनके सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इशू की तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है। हम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है।
ये मुल्क अलग अलग मज़ाहिब का से जुड़ा हुआ मुल्क है, अलग अलग ज़बान बोलने वालों का मुल्क है। हमारे कल्चरल आइडेंटिटी एक नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा मुल्क एक ऐसा अजीम मुल्क है जहां इन तमाम सोसाइटी में रहने वाले सेक्शंस की आवाज़ को सुनता है और हमारा आइन में इन तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग के लिए तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं और IOS उसी दायरे में काम करना है। मैंने कभी नहीं देखा कि IOS कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को छोड़कर अपने डिमांड्स रखा है या लोगों के जज्बात का सहारा लेकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। अब ये जो काम मुझे जो ट्रेनिंग का काम उनको वो लिए हैं वो भी एक इतने सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने किया है, क्योंकि मुझे थोड़े ही अरसे में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में किस तरह चल रहे हैं मुझे पता लग गया है। जिस मकसद से गवर्नमेंट के स्कीम्स बनते हैं वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसको मानने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये स्कीम लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए कि बहुत कम NGO हैं जो डेडिकेटेड हैं मकसद को अपने हासिल करने के लिए। NGO का मतलब ही होता है कि सर्विस। मगर आज अच्छे और कमिटेड NGOs की कमी है, खासकर मुस्लिम समाज में। जैसा कि अभी भी दिल्ली कमीशन के चेयरमैन कह रहे थे कि हमारे NGOs सारे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं उन खुद को इल्म नहीं है कि हुकूमतों के स्कीम्स क्या हैं और लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं IOS को कि आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना है। जो आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोट जो दिए हैं, ये वक्त की जरूरत है। मेरी कोशिश इंशाल्लाह ये रहेगी कि इन तमाम इश्यूज पे हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो अहम मैंडेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो इस मुल्क के अक़लियतों को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी आईनी तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों तक हासिल करवाना ही इस मिनिस्ट्री का मैंडेट है। तो इसलिए क्योंकि हर एक सिटीजन को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, यही इस मिनिस्ट्री का मैंडेट है। जैसा कि यहाँ साचार कमेटी का जिक्र हुआ, साचार कमेटी का रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद हमारे लिए कहते खासकर मुसलमानों के लिए
ये रिपोर्ट एक आईना जैसा साबित हुआ। अब इस रिपोर्ट को हम ये अगर समझ लें कि सिर्फ ये रिपोर्ट के सिफारिशात सिर्फ मुसलमान, सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक हैं, सिफारिशात गवर्नमेंट को हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है। साचार कमेटी ये पॉइंट आउट किया है कि किन किन सेक्टर्स में हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे पड़ गया, और वो पिछलापन को दूर करने के लिए सिर्फ हुकूमत से ही हो नहीं सकता जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को आगे नहीं बढ़ता। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के NGO हैं वो आगे नहीं आते और कोशिश नहीं करते कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हमको ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए। हुकूमत की तरफ अगर कोई हुकूमत से कोताही हो रही है तो उसकी निशानदेही करना चाहिए। क्रिटिकल अप्राइजल होना चाहिए स्कीमों का। अभी सफदर खान साहब ने कह रहे थे कि